नहीं आ रहे भाई, कमेंट नहीं आए। तो कोई तो बालक होंगे, सारे थोड़ी चले गए होंगे। 9:45 का टाइम डाला है ना तुमने? अभी 9:44 हुए ना? डाला था 9:45 नहीं? बच्चों का ग्रुप में? मेरे प्यारे बच्चों, आप लाइव आ जाए क्लास में तो बताइए मुझे। देखिए मोबाइल पे लाइव आ रही है। देखा? मेरे प्यारे बच्चों, आप लाइव आ गए क्लास में तो बताइए मुझे। देखिए मोबाइल पे लाइव आ रही है। बताओ भाई, आ जाओ आ जाओ। बताओ भाई, आ जाओ आ जाओ। कमेंट आ रहा है, दीपक के नाम से डाला। यस सर। अभिषेक आया है, गुड मॉर्निंग। अभिषेक भाई, केवल तू ही यही समय लाएगा है? शिवम आ गया भाई। रवि आ गया। नजीस आ गया। गुलशन है, विपिन है। क्या सर, दिल तोड़ दिया? ना ना यार, आज मैं क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस करने चला गया यार। और वहां पे खेलते ही खेलते चले गए संतोष, हरिकेश, शुभम, पुरुषोत्तम, गुरुजी, सोमनाथ, राजू, शिवम, शैलेंद्र यादव। अब बच्चे आगे से, मैंने राजू, हाँ अब स्पीड होगी कमेंट की, ठीक है। तो मेरे भाई आज हुआ क्या कि नेट प्रैक्टिस करने गए थे क्रिकेट में के लिए, मैच मतलब खेलने के लिए। तो वहां पे टाइम लग गया थोड़ा, और आते वक्त मिल गया बहुत ज्यादा जाम। वरना 9 बजे क्लास स्टार्ट होनी थी, फिर वो जाम इतना मिला कि 9:30 बजे पहुंचा मैं घर पे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आप एक ही बात। तो फिर नो बकवास, सीधी बात, काम पे आ जाओ। मैं और 2 मिनट इंतजार कर लेता हूँ जाके, ताकि सारे बच्चे आ जाएं। फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला सेक्शन आज पढ़ने जाएंगे। सर आप में नोटिफिकेशन क्यों नहीं देते? ये हो गई स्टार्ट, अभी स्टार्ट की है भाई क्लास, 2 सेकंड पहले। नो नीड टू वरी, आई एम विद यू। जिंदगी एक सफर है सुहाना। आ जाते मेरे बच्चे, शब्दों से घायल कर देते आए मेरी जान। बहुत पुराने आशिक लगते हो। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं। आइए मेरे बच्चे, आ जाइए। अब सारे बच्चे आगे होंगे। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे की बात पढ़ने जा रहे हैं। एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं स्लोप। हिंदी में हम इसे ढाल भी कह लेते हैं। ढाल के साथ साथ इसे प्रवणता भी कहते हैं। ढाल के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, हम इसे क्या कहते हैं? प्रवणता भी कहते हैं। स्लोप को प्रवणता भी एक शब्द इस्तेमाल होता है हिंदी में। जी बैड मैनेजमेंट नितेश भाई, आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट इट। अब परेशान भाई। तो इसे ढाल भी कहते हैं, प्रवणता भी कहते हैं स्लोप को हिंदी में। स्लोप का मतलब होता है कोई लाइन कितनी ढलान पे। मतलब देसी भाषा में बताएं तो ये एक्स एक्सिस है। तो किसी लाइन का एक्स एक्सिस पे झुकाव, एक्स एक्सिस पे झुकाव, झुकाव को क्या कहते हैं? झुकाव। आपका समझिए देसी भाषा में स्लोप कहलाता है। किसी लाइन का एक्स एक्सिस पे जो झुकाव है वो मेरे बच्चों स्लोप कहलाता है। सही मायने में डेफिनेशन देखें तो वो ये होगी, स्लोप की 3 तरीके से निकाला जा सकता है। मैं अभी पहला तरीका बता रहा हूं। क्या? किसी नॉन वर्टिकल लाइन का, किसी नॉन वर्टिकल लाइन का एक्स एक्सिस पर
एंटी क्लॉकवाइज झुकाव, एंटी क्लॉकवाइज झुकाव स्लोप कहलाता है। एंटी क्लॉकवाइज झुकाव स्लोप कहलाता है। क्या किसी लाइन का, किसी नॉन वर्टिकल लाइन का एक्स एक्सेस पे, किसी नॉन वर्टिकल लाइन का एक्स एक्सेस पे एंटी क्लॉकवाइज जो झुकाव होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका स्लोप कहलाता है। जैसे कहानी मेरे प्यारे बच्चों ये है कि ये हो गया आपका एक्स एक्सेस और ये हो गया आपका वाई एक्सेस। तो सवाल में कह रहा है कि किसी लाइन का एक्स एक्सिस पे झुकाव। अब बात ये आती है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस पे कैसे झुकाव बनाती है, उस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि भाई किसी लाइन का एक्स एक्सिस पे कैसे झुकाव बनता है वो देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये कोई लाइन है और मैं ये चेक करना चाहता हूं इस लाइन का झुकाव कैसे बन रहा है, तो कैसे निकाला जाए। तो आप एक चीज कहेंगे कि भाई ये लाइन है, जैसे ये कोई लाइन है और हमें निकालना है इस लाइन का झुकाव कितना है। जैसे यही लाइन है, इसी लाइन का हमें झुकाव निकालना है। तो आप ये बात तो समझेंगे कि जो ये लाइन एक्स एक्सिस है, इसी के पैरेलल हम यहां एक लाइन खींच लेते हैं। क्लियर है? यहां हमने एक लाइन खींच ली, बशर्ते हम इसे थोड़ा डॉटेड रख लें ताकि आप समझ पाए कि ड्रॉ की हुई है। हाँ है ना? क्योंकि इसी लाइन को जब आप आगे बढ़ाएंगे, येलो वाली लाइन को, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला ही तो आपका स्लोप कहलाएगा। तब ये कैसे निकाला जाए, समस्या ही है। तो देखिए जी कैसे निकाला जाए, इस बात पे चर्चा करते हैं। तो मेरे बच्चों, ये कोई पॉइंट होगा आपका x1 y1, ये कोई पॉइंट होगा x2 y2। तो कुल मिला के अर्थ ये है कि ये यहां से यहां तक की लेंथ है y1, यहां से यहां तक की लेंथ है y2। तो ये लेंथ अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये लेंथ क्या होगी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। हाँ है ना? ऐसे ही ये यहां से यहां तक की लेंथ है x1 और यहां से यहां तक की लेंथ है x2। तो ये जो लेंथ आएगी ये आ जाएगी x2 माइनस x1। हाँ है ना? अब मैं इन कहानियों को मिटा देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी लाइन का झुकाव कितना है ये कैसे डिसाइड होगा। जैसे हम यहां पे आते हैं कि कोई लाइन कितना झुक रही है, ये कोई लाइन है, ये कितना झुकी हुई, कैसे डिसाइड हो। तो आप कहेंगे सर इसका तो डिसाइड करने का फिर तरीका यही होगा कि सर ये एंगल कितना है, ये थीटा कितना है। अगर ये 10 डिग्री है तो कम झुक रही है, 20 डिग्री मतलब 10 डिग्री ज्यादा झुक रही हो रही है, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, यानी ये झुकाव है कितना, ये बात तो सर इसके स्लोप मतलब एंगल से ही पता चलेगी। हाँ है ना भाई, ये कितनी झुक रही है ये बात कैसे डिसाइड हो, इसके एंगल से ही पता चलेगी। मेरे बच्चे, क्लास जो हमने स्टार्ट की 9:45 पे स्टार्ट की, अभी स्टार्ट हुई है। तो ये लाइन कितना झुक रही है ये एंगल पे डिपेंड करेगी। भाई ये एंगल बड़ा है तो मतलब ये लाइन कम झुक रही, ज्यादा है 5 ही डिग्री आ गया तो मतलब ये लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर ही झुक जाएगी। है ना? यानी कोई लाइन, इस लाइन का झुकाव इस लाइन पे कितना है ये डिसाइड कौन करके देता है, एंगल करके देता है। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों, अगर मैं मान लीजिए यहां पे ये बनाता हूं, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा बेस होगा।
तो हमेशा जो मेरे बच्चे एंगल की वैल्यू होगी वो टेन थीटा में रहते हैं कि भाई टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है ना वही आपका स्लोप कहलाता है, या टेन थीटा जो है वो मेरे बच्चे आपका स्लोप कहलाता है। यानी इस लाइन का इस लाइन से जो रेशियो बनता है वही आपका स्लोप कहलाता है। अगर यही लाइन मेरे बच्चों, अगर ये लाइन थोड़ा और कम नीचे आ जाए तो आप देखेंगे परपेंडिकुलर छोटा हो गया, बेस और बड़ा होगा, और नीचे घटा देंगे तो परपेंडिकुलर और छोटा होता चला जाएगा, हाँ है ना। तो जैसे जैसे एंगल घटता जाएगा परपेंडिकुलर छोटा होता जाएगा, एंगल बढ़ता चला जाएगा परपेंडिकुलर बड़ा होता चला जाएगा। तो कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे कि किसी भी लाइन का जो स्लोप है वो बेसिकली टेन थीटा से हम डिसाइड करते हैं, टेन से हम उस स्लोप को डिसाइड करते हैं। किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो टेन थीटा से डिसाइड करते हैं। यानी ये जो एंगल थीटा होता है यही हमारा स्लोप होता है, और स्लोप को बहुत सारी जगह एम से डिनोट किया होता है, और ये रहता है टेन थीटा वैल्यू, हाँ है ना, टेन थीटा वैल्यू। जैसे मान लीजिए यहाँ 45 डिग्री दे रखा होता कि भाई ये लाइन 45 डिग्री पे झुकी है, तो हम कहेंगे टेन 45 डिग्री की वैल्यू वन, यानी इसका जो स्लोप होगा वन बाई वन होगा, मतलब वन होगा। अगर 45 की जगह 30 डिग्री लिखी होती कि भाई थीटा 30 डिग्री पे बन रहा है, यानी इस लाइन का झुकाव 30 डिग्री है, तय आ जाता टेन 30, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाती थी मेरे बेटे, तो आप कहेंगे सर वन बाई रूट थ्री। इसका मतलब इस समय इसका जो ढलाव होगा या ढाल होगा वो होगा वन बाई रूट थ्री। मैंने एक शब्द लिखा कि नॉन वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी तो 90 डिग्री बना देगी, इसमें क्या दिक्कत है। तो सर इसमें दिक्कत यह है कि अगर 90 डिग्री बना देगी तो स्लोप हो जाएगा 1090 डिग्री, और 1090 डिग्री के साथ कहानी यह कि अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन होता है, यानी इसे आप परिभाषित ही नहीं कर सकते 1090 को। इसीलिए कहा कि भाई वर्टिकल नहीं हो सकती, नॉन वर्टिकल ही चलेगी। यानी जो लाइन होगी वो नॉन वर्टिकल होनी चाहिए, यानी या तो इधर झुक रही हो या इधर झुक रही हो, लेकिन सीधी नहीं खड़ी हो, क्योंकि अगर सीधी खड़ी हो गई तो फिर क्या होगा मेरे बच्चे, तो ये होगा कहानी यहाँ पे कि 90 डिग्री कौन बनेगा, और 90 डिग्री झुकाव होता ही नहीं है। क्योंकि अगर मेरे बच्चों स्लोप का मतलब हुआ झुकाव, अगर मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, ना इधर झुक रहा हूं ना इधर झुक रहा हूं, तो मेरा झुकाव क्या हो गया, है ही नहीं कुछ झुकाव। अगर मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूं तो इसका मतलब मेरा ना तो झुकाव इधर है ना झुकाव इधर है, मतलब मेरा स्लोप ही नहीं निकलेगा वहां पे। इसीलिए बोला जाता है नॉन वर्टिकल लाइन, यानी बिल्कुल सीधी लाइन ना हो। अगर मैं यहां हूंगा तो ढाल निकल जाएगा, मैं इधर झुकूंगा तो ढाल निकल जाएगा, समझ रहे मेरी बात। बिल्कुल सीधा रहूंगा तो कोई ढाल ही नहीं होगा, पक्की बात है, क्योंकि ढाल का मतलब होता है झुकाव। तो पहली बात लिखी कि नॉन वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, वो समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि 1090 बन जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर मैंने लिखा एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, वो भी समझ में आ गया। फिर मैंने लिखा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्यों वो समझाता हूं। मान लीजिए कोई लाइन ऐसे, तो आप स्लोप ये वाला एंगल लेंगे या ये वाला एंगल लेंगे, कौन सा लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना मेरे बेटे, क्या एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहां से उल्टा चलने वाले ये वाला एंगल, यहां से ये वाला नहीं, यहां से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेने वाला चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज वाला होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। यहां से ये वाला, यहां से ये वाला एंटी क्लॉकवाइज एंगल होना चाहिए, पक्की बात है। तो यानी ये वाला एंगल ले लेंगे, जैसे मान लो 120 डिग्री बन रहा है, तो फिर उस केस में आपका स्लोप होगा 10 120 डिग्री। फिर आपको 10 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे लिखोगे 10 180 माइनस 60। जिन्होंने ट्रिगो पढ़ी होगी वो समझ रहे होंगे इस बात को। तो फिर आएगा माइनस 1060। तो हम कहेंगे जी इसका जो स्लोप है वो माइनस रूट 3, हाँ है ना। यानी मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कोई लाइन ऐसे झुक रही है, और ये वाला कोण दे रखा है मान लीजिए 30 डिग्री, तो आप इसको नहीं लेंगे, आपको ये लेना होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कितना होगा 150। तो इसका जो स्लोप होगा वो मेरे बच्चे 10 150 डिग्री होगा, हाँ है ना। पहली चीज तो ये क्लियर है जी, पहले इस बात को समझो फिर आगे बढ़ेंगे।
आइए मेरे बच्चे, तो पहला तरीका तो ये है स्लोप निकालने का कि किसी नॉन वर्टिकल लाइन का एक्स एक्सिस पे जो एंटी क्लॉकवाइज झुका होता है वो स्लोप होता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर किसी लाइन के दो पॉइंट दे रखे हो, एक पॉइंट ये दे रखा हो, एक पॉइंट ये दे रखा हो, तो भी हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अगर किसी लाइन के दो पॉइंट हमें दे रखे हैं तो भी हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। मैंने बीच में एफर्ट किया था, स्टेप कहां, ये रहा। ये हमारा दूसरा तरीका है। क्या? इफ टू पॉइंट्स ऑफ ए लाइन इफ गिवन इज गिवन, यदि किसी रेखा के दो बिंदु दे रखे हैं, यदि किसी रेखा के दो बिंदु हो, यदि किसी रेखा के दो बिंदु हो तो भी आप उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है। अब आपको मेरे बच्चे ये एंगल निकालना है, ये है एंगल tan थीटा, और आपको मैंने बताया था कि जो tan थीटा होता है यही आपका स्लोप होता है, तो m इक्वल टू tan थीटा होगा और tan थीटा आपका स्लोप होगा, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां देखें तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाँ है ना। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या हो गया मेरे बच्चे? आपका स्लोप को निकालने का फार्मूला होगा। आप कहें तो ये तो x एक्सिस पे होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है जी। जब आप इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये x एक्सिस पे यहां मिलेगी, तो गौर से अगर आप देखेंगे तो ये एंगल भी थीटा ही होगा और ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल। और अगर दो लाइनें पैरेलल और उन्हें ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो जितना एंगल ये होता है मेरे बच्चे उतना ही एंगल ये भी होता है, हाँ है ना। तो अगर किसी लाइन के दो बिंदु दे रखे हों तो भी उसका स्लोप ऐसे निकाला जा सकता है। मतलब इसके सरल भाषा में लिखो कि अगर ये कोई पॉइंट है, इसका एक पॉइंट ए ये है x1 y1, दूसरा है ये x2 y2, हाँ है ना मेरे बच्चे। तो अगर आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है जी। ये हुआ कैसे वो यहां से एक बार समझिए। आइए जी, इस पे कुछ सवाल ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं यार इस लाइन पे दो पॉइंट है, ये है -1 8 और ये दूसरा पॉइंट है -6 -5। मैं चाहता हूं आप मुझे इस लाइन का स्लोप निकाल के बताएं क्या होगा। मैं चाहता हूं आप इस लाइन का मुझे स्लोप निकाल के बताएं क्या होगा। तो मेरे बच्चे स्लोप निकालने का तरीका ये होगा, y2 कोई से कोई y2 ले लो भाई, इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं, हाँ है ना। तो y2 क्या हो गया जी -5,
-y1 क्या हो गया -8 अपॉन x2 क्या हो गया जी -6 -x1 क्या हो गया जी -1 है ना। तो सोल्व करेंगे में आएगा -13 और ये माइनस माइनस प्लस 6 में से एक गया 5 -1। तो इसका अंदर इसका लाइन का जो स्लोप आएगा वो 13/5 आएगा। दूसरी बात है स्लोप हमेशा एक लाइन का होता है, स्लोप लाइन का होता है। स्लोप लाइन का होता है ना कि किसी पॉइंट का, क्योंकि पॉइंट तो कहीं झुका ही नहीं हुआ था। ये बिंदु मैंने लिख दिया, थोड़ा मोटा बना देता हूं, ये कोई बिंदु मैंने बना दिया तो इसका तो कोई झुकाव ही नहीं होगा, हाँ है ना। तो भाई मेरे जो स्लोप होता है वो हमेशा लाइन का होता है ना कि किसी पॉइंट का। अब इस पे कुछ क्वेश्चन उठाते, पहले इतनी बात को समझो। जैसे मैं कहूं कि यार मुझे इस लाइन का स्लोप निकाल के बताइए क्या होगा अगर ये 0.59 है, ये 0.78 है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन करिए जी। प्रवणता यही है बेटा, स्लोप को ही प्रवणता कहते हैं निखिलेश भाई। बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे सर इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो सर जी स्लोप का फार्मूला होगा क्या, y2 माइनस y1 सर अपॉन x2 माइनस x1। किसी को y2 ले लो, उस दर वाले को ही y2 ले लेते हैं, तो 8 माइनस 9 x2 माइनस x1 7 माइनस 5, तो ये आएगा सर -1 और ये आएगा 2, तो -1/2 इसका स्लोप आएगा। ये इस लाइन का स्लोप आएगा, हाँ है ना, समझ रहे हैं। किसी भाई को दिक्कत नहीं? अच्छा एक पहले इस बात को समझो फिर आगे बताता हूं। अच्छा आप ये बता सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री से बड़ा बनेगा या छोटा? तो जिन भाइयों को ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं है उनको हल्का सा समझा देता हूं कि भाई हम लिखते हैं एम स्लोप, स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं और एम जो होता है वो टेन थीटा होता है। एम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या रहता है, टेन थीटा। तो कहने का अर्थ यहां पे ये है कि जो टेन थीटा होगा ना, यानी जो स्लोप होगा, अब टेन थीटा की वैल्यू दो तरीके से डिफाइन होनी है। क्या भाई, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरे बेटे वाई एक्सिस हो गया। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर लाइन नाइन्टी डिग्री पे खड़ी आ जाती है, अगर 90 डिग्री पे खड़ी आ जाती है, 90 डिग्री बना देते हैं, तो आप कहेंगे इसका तो स्लोप ही नहीं निकाला जा सकता, ये तो सर वर्टिकल लाइन होगी, जबकि स्लोप निकालने के लिए जरूरी है नॉन वर्टिकल लाइन हो, यानी ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा सर। ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों लाइन ऐसे हो, ऐसे ले लेता हूं या यहीं पे लाता हूं इसी तरह, अगर लाइन ऐसे हो तो इस लाइन को तो हटा ही देते हैं अब डिस्कशन से। अगर लाइन ऐसे हो मेरे बेटे तो मुझे एक बात का जवाब दो, यहां एंगल क्या बनेगा, 90 से छोटा बनेगा। भाई ये बनता है 90 डिग्री,
ये वाला एंगल बनता है 90 डिग्री। अब इससे इधर जितना भी बनाओगे 90 से छोटे ही बनेंगे, ये बात तो तय है। और 90 से छोटे बनेंगे तो टेन 90 की वैल्यू यानी टेन में 0 से लेकर 90 डिग्री तक अगर आप एंगल लेंगे तो टेन पॉजिटिव होता है। टेन क्या होता है मेरे बच्चे? पॉजिटिव होता है। क्यों? टेन हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता है। लेकिन अगर 90 से 180 के बीच में लोगे आप, भाई 90 पे तो अलाउ ही नहीं है ना 180 पे अलाउ, क्योंकि 180 पे तो फ्लैट ही होगी, स्लोप ही खत्म हो जाएगा वहां तो 90 डिग्री पे कहानी क्या है मेरे बच्चे? यानी स्लोप 0 हो जाएगा, वहां तो कोई स्लोप ही नहीं होगा। 90 से 180 के बीच में यानी अगर लाइन ऐसे बन रही होती, ऐसे बन रही होती तो आप कहते हैं कि सर यहां पे जो स्लोप होता है, एंगल बनता वो ये बनता, यानी 90 से बड़ा बनता। और अगर सर एंगल 90 से बड़ा बनेगा तो 10 की वैल्यू होगी नेगेटिव, हाँ है ना। तो यहां पे एक बात ये समझनी है आगे के लिए क्या, कि भाई स्लोप जो होता है ना, स्लोप का जो एंगल बनता है थीटा, इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके 180 तक बन सकता है, हाँ है ना। क्योंकि यहां से लेके यहीं तक तो बनेगा मैक्सिमम, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इससे नीचे ले जाओगे तो लाइन घूम के ऐसी बन जाएगी, वो तो फिर 180 से छोटा होगा। तो 0 से 180 के बीच में अगर स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब 0 से 90 के बीच में, और 90 से 180 के बीच में तो स्लोप नेगेटिव है। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैं कह रहा था कि भाई स्लोप नेगेटिव है, तो बताओ थीटा की वैल्यू किससे किसके बीच में हो सकती है? तो आपने कहना 90 से 180 के बीच में हो सकती है। ये बात मैं यहां समझाना चाह रहा था, हाँ है ना। एक बार इतनी बात को लिख लो। अब भैया हम यहाँ एक सवाल पूछ रहे हैं, और मैं कह रहा हूं यार इस लाइन का जो स्लोप है वो -1/2। बताइए, ए की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। बेटा डिग्री तो आप निकाल ही नहीं सकते ना, कि टेन थीटा अगर 1/2 है तो आपको सिंपल पता है कि 1/2 सिंपल एंगल पे तो होती ही नहीं। भाई एंगल की वैल्यू कौन सी याद होगी? अब 0, 30, 45, 60, 90, बस यही तो याद होगी, 15 भी याद हो सकती है। तो देखिए जी क्या किया जाए, तो सूत्र ये बैठेगा यहाँ कि सर स्लोप जो होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सर स्लोप तो ऑलरेडी दे रखा है -1/2। y2 क्या है जी 8, y1 क्या है जी a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2, 8 माइनस ए, 7 में से 5 गया तो 2 से 2 उड़ा दो यार, -1 बराबर 8 माइनस ए। एक इधर आएगा प्लस का होगा, एक उधर जाएगा प्लस का होगा, तो एक 8 और एक 9। तो ए की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे कितनी? 9, हाँ है ना। ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 9। अब इसमें एक और बात कहेगा, अब कह देगा जी क्या, ये कोई पॉइंट है a -2,
ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आते हैं, तो ए की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। एक शब्द होता है कोलिनियर, जैसे मैं इनके नाम लिख देता हूं, पी क्यू आर। पी क्यू एंड आर आर 3 कोलिनियर पॉइंट। पी क्यू व आर संरेखीय बिंदु, संरेखीय बिंदु, संरेखीय बिंदु है। पी क्यू व आर संरेखीय बिंदु है। तो ए का मान ज्ञात करना, करो मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझते होंगे कि तीनों ही बिंदु इस लाइन पे, अगर तीनों ही पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं, तो इस लाइन का स्लोप आप इन दो पॉइंटों से निकालो तब भी वही आएगा, इन दो पॉइंटों से निकालो तब भी वही आएगा, इन दो पॉइंटों से निकालोगे तब भी वही आएगा। यानी किन्हीं भी दो बिंदुओं से इसका स्लोप निकालोगे तो हर हाल में सेम ही आना, अलग नहीं आना। संरेखीय बिंदु कहते हैं, समरेखीय नहीं, संरेखीय बिंदु। तो देखिए जी, मैं एक बार क्या करता हूं, पी आर से निकाल लेता हूं जी स्लोप, स्लोप निकाल लेता हूं मैं पी आर से। पी आर दो बिंदुओं से इस लाइन का स्लोप निकालता हूं। y2 ले लेता हूं जी मैं 8 और y1 ले लेता हूं मेरे बच्चे में 9, x2 ले लेता हूं मैं 7 और x1 ले लेता हूं 5। ये स्लोप आया। अब मैं इन दो पॉइंटों से भी स्लोप निकालूंगा तो भी इसी लाइन का आएगा, और इन दो पॉइंटों से निकालूंगा तो भी इसी लाइन का आ रहा है, इनमें कोई अलग अंतर नहीं है। तो अगर पी क्यू का स्लोप निकालेंगे तो -2 -9 बाई इनका निकालेंगे तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 a -5। दोनों ही स्लोप इक्वल होंगे, ये -1 ये -2, ये -11 ये -5। तो माइनस के क्रॉस करेंगे -a -, +5, 11 दूनी 22। हाँ ना, यही आया भाई। तो एक को उधर ले जाओ तो 22 और 5 27। देखना भाई ठीक है कि गलत है। 27 ही आ रहा है मेरे बच्चे, हाँ ठीक है, कोई नहीं भाई, नवनीत आंसर ठीक आ गया तेरा। तो हम इस तरीके से भी सवाल को सोल्व करेंगे। एक डिस्टेंस का भी फार्मूला होता है क्या, कि भाई हम पहले पी क्यू की डिस्टेंस निकाल लें, फिर क्यू आर की डिस्टेंस निकाल लें। डिस्टेंस का फार्मूला है पी क्यू प्लस क्यू आर, फिर पी आर की डिस्टेंस निकाल लें। तो पी क्यू प्लस क्यू आर किसके इक्वल होगा, पी आर। लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाता है। सही है भाई, क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है?
और ले लेते हैं एक दो सवाल। बताइए जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ ऑल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। त्रिभुज के एरिया का फार्मूला भी बताएंगे। हराम खोर, जो बता रहे पहले वो तो सीख ले। तुझे क्या लगता है नहीं बताएंगे? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या हो किसने जाना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पी क्यू आर, ध्यान से देखिए। अगर आपको स्लोप निकालना है, पी क्यू का निकालना है, तो y2 माइनस y1, तो माइनस बी माइनस 9 अपॉन x2 माइनस x1, तो -3 -1। मैं पी आर से स्लोप निकालूंगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, माइनस बी माइनस 9, 3 में से 5 गया 8, -1 2। अब देखिए जी मेरे बेटे, ध्यान से मेरी बात को देखिए। 2 को b से करेंगे -2 भी आएगा, 2 को 9 से करेंगे 18 आएगा, प्लस 8 आएगा, 2 भी उधर जाएगा प्लस का होगा, 8 इधर आएगा माइनस का होगा, है ना। तो 18 में 8 गया 26, जोड़ेंगे 2 से काटेंगे तो b की वैल्यू आएगी -13। b की वैल्यू -13 आ रही है ना मेरे भाई? बिल्कुल सही। तो b की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों -13। हाँ है ना? यहां तक आप बिल्कुल सही समझे। तो मैंने आपको अभी तक 2 तरीके सिखाए स्लोप निकालने के। स्लोप ढाल या प्रवणता। देखिए मेरे दोस्तों, पहला है तरीका सिखाया कि किसी नॉन वर्टिकल लाइन का, यानी सीधी नहीं होनी चाहिए, नॉन वर्टिकल होनी चाहिए, किसी नॉन वर्टिकल लाइन का एक्स एक्सिस पे जो एंटी क्लॉकवाइज झुकाव है, ये मेरे प्यारे बच्चों स्लोप कहलाता है। किसी नॉन वर्टिकल होती है, ऐसे नॉन वर्टिकल होती है, तो किसी नॉन वर्टिकल लाइन का एक्स एक्सिस पे जो एंटी क्लॉकवाइज झुकाव है, वो मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है स्लोप। वो क्या कहलाता है? स्लोप। हाँ है ना? ये थीटा है तो ये कहलाएगा मेरे बच्चे स्लोप। पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट ये कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट दे रखें, एक पॉइंट x1 y1, एक पॉइंट x2 y2,
तो अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है तो आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ है ना। दूसरा तरीका ये सीखा है। अब आते हैं जी तीसरे तरीके में। क्या कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी हो लाइन की, ये तरीका ऐसा है जो अभी आप समझोगे नहीं। अगर ऐसे कोई लाइन और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है और अगर इस इक्वेशन को आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख पाए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख पाए, तो जो ये x का कोफिशिएंट होगा ना, ये आपका स्लोप कहलाता है। ये अभी पूरी तरह समझ नहीं आएगी, मैं हल्का सा ही समझा रहा हूं इसे। यहां आएगी समझ थोड़े टाइम के बाद, मैं इसे समझाऊंगा जब इसकी बारी आएगी तब। अभी बस इन जनरल स्लोप की बात चल रही तो उतना ही डिस्कशन करा रहा हूं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर आप किसी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे तो वहां पे m जो होगा वो स्लोप होगा, और जो ये c है, c माने कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू जो होगा इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिन से, इसका मतलब होता है ओरिजिन से y एक्सिस को ये लाइन जहां काट रही होगी, वो जो डिस्टेंस होगी मेरे बच्चों, वो जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी c। ओरिजिन से y एक्सिस को जो लाइन काट रही होगी वो कहलाएगा c, y इंटरसेप्ट कहलाएगा क्या, c। हाँ है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ या ना? कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। मैं सवाल पहले इसको समझो फिर बताता हूं आगे। बताओ भाई इस लाइन का स्लोप। देखिए मेरे बच्चे, अगर इस लाइन का स्लोप निकालना है तो पहले 2y रखिए, 3x को उधर ले जाइए, माइनस 3x प्लस 12। हाँ है ना। y को अब यहीं रखिए, 2 से सबको भाग दे दीजिए, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो आएगा -3/2x और 12/2 यानी 6। तो ये जो x का कोफिशिएंट है, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा कहलाएगा स्लोप। ये आपका कहलाएगा स्लोप। यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा मेरे बच्चे वो होगा -3/2। क्या होगा मेरे बच्चे? -3/2। इस लाइन का जो स्लोप कहलाएगा मेरे बच्चों वो कहलाएगा -3/2। यानी कोई भी लाइन हो, अगर उसे आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में रख देंगे तो इसका मतलब -3/2 जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा, और जो ये वाली वैल्यू बची ये मेरे बच्चों कहलाती है y इंटरसेप्ट। इस y इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ इंटरसेप्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होगा, लेट्स से ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है,
ठीक है जी, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है। और मान लीजिए ये कोई लाइन है, मान जा भाई मिट जा, ये कोई लाइन है, हो सकता है ये लाइन ऐसे वाई एक्सिस को काट रही हो। तो वाई एक्सिस को अगर यहां पे काट रही है ना, तो इसका मतलब ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये 6 होगी। हो सकता है ये लाइन ऐसे ना काट के ऐसे काट रही हो, तो इसका मतलब ओरिजिन से ये लाइन वाई एक्सिस को जहां काट रही होगी वो लाइन 6 होगी। हो सकता है ये लेंथ ऐसे काट रही, लाइन ऐसे हो, तो भी इसका मतलब यही है कि ये लाइन वाई एक्सिस को जहां काट रही है, उस पॉइंट से ओरिजिन की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 6 होगी। हाँ है ना, ये कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। पक्का इस बात को समझो। y इक्वल 3y, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, 5x माइनस 3y इक्वल टू 7। बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा। बताता हूं स्लोप को किस तरह रिप्रेजेंट करेगी, क्यों दिक्कत मान रहे हो, समझ तो लो भी चीजों को। आ जाइए मेरे दोस्तों, तो करना क्या है, -3y, 5x उधर ले जाएंगे माइनस का, +7, माइनस पूरे में कॉमन ले देंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस, 3y इक्वल टू 5x, y 3 सबसे भाग दे देंगे, 5/3x माइनस 7/3। तो ये वाली जो वैल्यू है मेरे बच्चों, ये आपका कहलाएगा स्लोप, ये आपका कहलाएगा स्लोप। और ये वाला जो टुकड़ा है ये आपका कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट, ये मेरे बच्चों आपका कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट, ये मेरे बच्चों क्या कहलाएगा, आपका वाई इंटरसेप्ट है, ये आपका कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट, ये कहलाएगा आपका स्लोप। क्लियर है मेरे बच्चे। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन वाई एक्सिस को जहां पे भी काट रही होगी, तो जहां से काट रही होगी वहां से ओरिजिन की जो डिस्टेंस होगी वो -7/3 होगी, मतलब वो नीचे काट रही होगी, क्योंकि -7/3 नीचे आ रही होगी, क्योंकि ऊपर प्लस आता है नीचे माइनस, समझ गए। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है ओरिजिन से वाई एक्सिस को लाइन जहां काट रही होगी वहां तक की दूरी आपकी वाई इंटरसेप्ट कहलाएगी। हाँ है ना। तो चलिए मेरे दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल प्रॉपर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज बहुत कम बच्चे लाइव हैं, लगभग मतलब बहुत ही कम बच्चे लाइव हैं, तो कल इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि बच्चे इतने सेक्शन को पढ़ के भी